फिल्म की शुरुआत में हम गोटिया नाम के एक लड़के को देखते हैं जिसे उसकी माँ एक छड़ी से मार रही थी क्योंकि गोटिया जिद कर रहा था कि वो मुन्नी नाम की लड़की से ही शादी करेगा जो कि उससे पूरे 6 साल बड़ी थी। और यही नहीं, उस लड़की का तो ऑलरेडी रिश्ता तय हो चुका था। और अपनी जिद को पूरा करने के लिए गोटिया ने उस लड़की के मंगेतर के खाने में चूहे मारने वाली दवा मिला दी थी। और इसी बात पर गोटिया की माँ उसकी छड़ी से पिटाई कर रही थी। लेकिन ये गोटिया इतना बेशरम था कि अब भी कह रहा था कि मुझे मारना है तो कितना भी मार लो, पर मैं तो अगले 7 जन्म तक मुन्नी से ही शादी करूंगा। इसके बाद उसकी माँ उसे खींचकर बाहर ले आती है और कहती है आप इस लड़के का मुंडन कर दो। और फिर एक तरफ गोटिया को गंजा किया जा रहा था और दूसरी तरफ मुन्नी की शादी हो रही थी। और इस चीज को देखकर गोटिया गुस्से में लाल हो रहा था। उसी रात आधी रात को गोटिया अपनी छोटी बहन को कहीं ले जा रहा था और जब उसकी बहन पूछती है कि भैया हम जा कहाँ रहे हैं, गोटिया कहता है चितुकवाड़ी। ये सुनते ही उसकी बहन सहम जाती है और कहती है उस डरावनी जगह मैं नहीं जाऊंगी, मगर गोटिया उसे जबरदस्ती ले जाता है। चितुकवाड़ी पहुंचने के बाद एक पेड़ के नीचे गोटिया काला जादू करने लगता है। ये सब देखते हुए गोटिया की बहन के पैर कांप रहे थे। इसके बाद गोटिया अपनी बहन की बलि चढ़ाने लगता है, मगर अपना बचाव करते हुए वो गोटिया को धक्का दे देती है जिससे गोटिया के सर में चोट लग जाती है और वो उसी पेड़ के नीचे मर जाता है। इसके बाद गोटिया के घर वाले वहां पहुंचते हैं जो उसे देखकर बहुत रो रहे थे और फिर गोटिया का अंतिम संस्कार कर देते हैं और उसकी अस्थियां उसी पेड़ के नीचे दबा दी जाती हैं। और फिर उसकी माँ पूछती है कि आप इन अस्थियों को यहाँ क्यों दबा रहे हो, जहाँ एक आदमी बोलता है कि तेरा बेटा अपने मुंडन होने के बाद 10 दिन पूरे होने से पहले ही मर गया और अगर ये जाग गया तो ये ब्रह्म राक्षस बनेगा, यानी कि मुंजिया। इसके बाद कहानी कई साल आगे चली जाती है और हम एक बिट्टू नाम के लड़के को देखते हैं जो बहुत ही डरपोक इंसान है। उसके साथ उसकी माँ पम्मी और दादी रहा करती थी, मगर बिट्टू के दादा इस दुनिया में नहीं थे। पम्मी अपने गुजारे के लिए एक छोटा सा पार्लर चलाती थी और उसी को चलाने में बिट्टू अपनी माँ की मदद करता था। अब ये तीनों बैठकर लंच कर रहे थे, तभी पम्मी बिट्टू को बताती है कि तुझसे मिलने बेला आई है। बिट्टू ये सुनते ही ब्लश करने लगता है क्योंकि बेला इसकी बचपन की दोस्त है जो कि कई साल बाद बिट्टू से मिलने आई है। फिर उसकी माँ कहती है उसके साथ 2 फिरंगी दोस्त भी हैं। बिट्टू ये जानकर थोड़ा जेलस हो जाता है, इसलिए वो उससे बिना मिले ही जाने लगता है, मगर तभी बेला उसे पीछे से आवाज लगाती है जिसे सुनते ही ये डरपोक बिट्टू घबरा जाता है और तभी उसको एक अजीब सा विजन दिखाई देता है। इसके बाद बेला पूरी फैमिली से मिलती है और उन्हें बताती है कि कल से मैं अपनी जुम्बा क्लासेस स्टार्ट करने वाली हूँ और आप सभी को उसके इनॉग्रेशन पर आना है। इसके बाद बिट्टू अपने दोस्त हैरी के पास जाता है और उसे पैसे देकर कहता है कल तुझे बेला की जुम्बा क्लासेस की इनॉग्रेशन की वीडियो शूट करनी है। इसके बाद अगले दिन ये वीडियो शूट करने लगते हैं। यहाँ बेला बिट्टू से पूछती है तुझे क्यूबा कैसा लगा। दरअसल क्यूबा वही फिरंगी है जो बेला के साथ आया था। इसके बाद क्यूबा बेला को सबके सामने प्रपोज कर देता है जिसे देखकर बिट्टू का मुंह उतर जाता है क्योंकि ये बेला को बहुत पसंद करता था। अगले दिन बिट्टू अपनी माँ और दादी के साथ अपने गांव जा रहा था क्योंकि वहाँ बिट्टू के चाचा की लड़की की सगाई होने वाली थी। रास्ते में बिट्टू की दादी उसकी माँ को समझा रही थी कि मैं जानती हूँ तेरी बिट्टू के चाचा के साथ नहीं बनती, लेकिन रुक्कू के लिए हम थोड़ा एडजस्ट तो कर ही सकते हैं। जिस पर पम्मी कहती है कि रुक्कू तो हमारी बेटी जैसी है तो हमारा तो जाना बनता है, मगर ये बिट्टू को साथ ले जाना जरूरी था क्या। आपको याद है ना पिछली बार क्या हुआ था। इससे पता चलता है इस गांव में जरूर कुछ ऐसा है जिससे बिट्टू को वो डरावने ख्याल आते हैं। इसके बाद ये तीनों गांव पहुंच जाते हैं जहां इन्हें लेने रुक्कू आती है और घर पर हम देखते हैं कि पम्मी और उसके देवर के बीच आज भी बातचीत नहीं होती। इसके बाद बिट्टू और रुक्कू अपनी स्कूटी लेकर बीच पर घूमने जाते हैं। वो जगह चितुकवाड़ी के बहुत करीब थी। वहां पहुंचते ही बिट्टू को फिर से अजीब अजीब ख्याल आने लगते हैं और उसे डर लगने लगता है। इसके बाद रुक्कू उसे सीधा घर ले आती है। घर पर बिट्टू का चाचा बल्लू अपनी माँ से लड़ रहा था। कहता है हमें चितुकवाड़ी बेच देना चाहिए, मगर उसकी माँ मना कर देती है। वो कहती है वो जगह श्रापित है। बल्लू कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने डील कर ली है और जल्द ही मुझे मेरे पैसे भी मिलने वाले हैं। और वैसे भी अगर मेरी जगह उस जगह को भैया बेच रहे होते तो आप उन्हें नहीं रोकती। और वैसे भी इसी मनहूस जगह के चक्कर में मेरा भाई मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चला गया। ना वो पैसों के लालच में उस पेड़ को जलाने जाता और ना ही उसकी मौत होती। ये सुनते ही बिट्टू सीधा चितुकवाड़ी के लिए निकल जाता है उस पेड़ को देखने के लिए जिससे उसके पिता की मौत हुई। वहां पहुंचकर उसे ब्रह्म राक्षस मिलता है जिसे सब लोग मुंजिया कहते हैं। इधर बिट्टू की दादी को भी पता चल गया था कि बिट्टू चितुकवाड़ी गया है, इसलिए वो संदूक से एक छड़ी निकालती है और सीधा चितुकवाड़ी के उसी पेड़ के पास पहुंचकर और फिर उस पेड़ को मारने लगती है जिससे उस पेड़ को दर्द होता है। फिर काफी देर तक पिटने के बाद मुंजिया
अपने पेड़ की लटाओं से निकालकर बिट्टू को उसकी दादी को सौंप देता है, मगर उसे उसकी दादी को देते समय मुंजिया ने बिट्टू की कमर पर हाथ छाप दिया था। इसके बाद बिट्टू अपनी दादी के साथ वापस जा रहा था और इसी दौरान वो अपनी दादी से पूछता है, आपने मुझे मेरे पिता की मौत के बारे में कभी कुछ क्यों नहीं बताया? दादी कहती है, मैं तुझे क्या बताती, ये सारी मेरी ही गलती है, मैंने ही उसे वहाँ भेजा था उस पेड़ को जलाने के लिए। साथ ही दादी ये भी बताती है कि वो मुंजिया मेरा ही भाई है, यानी दादी गोटिया की बहन है। फिर डर के मारे बिट्टू कहता है, अगर मुंजिया वापस आ गया तो? उसकी दादी कहती है, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि उसे पेड़ से बांधा गया है। तभी हम बिट्टू की कमर पर वही हाथ का निशान देखते हैं जो कि चमक रहा था और अगले ही पल मुंजिया दादी की गर्दन पर था और उनकी गर्दन को मरोड़कर उन्हें जान से मार देता है और ये देखते ही बिट्टू बेहोश हो जाता है। अगले दिन दादी का अंतिम संस्कार हो रहा था। यहाँ बल्लू कहता है, पहले तो ये परिवार वाले मेरे भाई को खा गए और आज इन्होंने मेरे से मेरी माँ भी छीन ली। ये सुनकर पम्मी बिट्टू को लेकर वापस अपने घर चली जाती है और वो मुंजिया भी इन दोनों के साथ ही होता है। और तभी से हर रात सूरज ढलते ही वो बिट्टू को मारने लगता था और उसके डर की वजह से बिट्टू अब किसी से बात नहीं करता था। पम्मी को तो लगता है कि बिट्टू ड्रग्स लेने लगा है। वहीं वो मुंजिया बिट्टू को धमकाते हुए कहता है, मेरी मुन्नी को ढूंढ दे वरना मैं तेरी माँ को जान से मार दूंगा। बिट्टू इस सोच में पड़ जाता है, ये मुन्नी है कौन और मैं इसे ढूंढूंगा कहाँ? लेकिन फिर भी अपनी माँ को बचाने के लिए वो मुन्नी को ढूंढने लगता है। रात रात भर जागने की वजह से बिट्टू की आंखें तक काली पड़ चुकी थी। फिर एक दिन बिट्टू का दोस्त हैरी उससे मिलने आता है और उससे पूछता है, भाई तू कर क्या रहा है? पम्मी आंटी कह रही थी कि तेरी दादी के गुजर जाने के बाद तू ड्रग्स लेने लगा है। इसके बाद बिट्टू हैरी को सारी बात बता देता है और रात को जब ये दोनों साथ में बैठे थे कि तभी वो मुंजिया बिट्टू को डराने आता है। लेकिन हैरी को कुछ नजर नहीं आ रहा था क्योंकि मुंजिया को सिर्फ उसकी ब्लड लाइन के लोग देख सकते हैं, यानी कि उसका खून, मगर उसकी आवाज हैरी को भी सुनाई दे रही थी। दोनों डर के मारे थर थर कांप रहे थे। बिट्टू के दिमाग में आता है कि ये मुन्नी जरूर मेरे गांव की लड़की होगी। जिसके बाद वो अपनी बहन रुक्कू को कॉल करता है और मुन्नी के बारे में पूछता है और फिर रुक्कू गांव वालों से पता करके बिट्टू को मुन्नी की फोटो भेजती है। उसे देखते ही हैरी कहता है, अबे यार ये तो बेला की दादी है और अभी भी यहीं पड़ोस में अपने घर पर है। मुंजिया कहता है, जा उसके पास। फिर ये हैरी और बिट्टू डरते डरते उसके पास पहुंचते हैं, मगर मुन्नी काफी बूढ़ी हो चुकी थी, इसलिए बिट्टू की उनसे कोई बात नहीं हो पाती। और फिर जब बिट्टू और हैरी वहां से जाने लगते हैं तब इन्हें बेला मिल जाती है। यहाँ बेला बिट्टू को गले लगाकर कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं उस समय तुम्हारे पास नहीं थी जब तुम्हारी दादी गुजर गई और मुझे तुम्हें सपोर्ट करने के लिए उस टाइम तुम्हारे पास होना चाहिए था। इसके बाद बिट्टू और हैरी दोनों घर आ जाते हैं और मुंजिया इन्हें अब भी डरा रहा था। डरते हुए हैरी मुंजिया को कहता है, सर आप बताओ आपको किससे शादी करनी है? मैं आपकी उसी से शादी करवा दूंगा। आपको मुन्नी से शादी करनी है ना? आप बताओ मुझे कब लाना है, कहाँ लाना है? आप जैसा कहोगे हम वैसा ही करेंगे। मगर मुंजिया कहता है, अब मुझे मुन्नी नहीं, मुझे बेला चाहिए और तुम उसे चितुकवाड़ी लाओगे जहाँ मैं अपने उस पेड़ के नीचे उसकी बलि दूंगा। और ये बोलते ही मुंजिया गायब हो जाता है। अब बिट्टू और हैरी के होश पूरी तरह उड़ चुके थे। अब इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हैरी बिट्टू को एल्विश नाम के एक आदमी के पास लेकर जाता है जो लोगों को भूत प्रेत से छुटकारा दिलवाता है। हालांकि बिट्टू और हैरी एल्विश को सब कुछ बता देते हैं, मगर बिट्टू को नहीं लगता कि ये एल्विश किसी भी काम का है। इसके बाद जब एल्विश वहां से जा रहा था, बिट्टू उसकी कमर पर एक निशान देखता है। बिट्टू समझ गया था ये तो मुंजिया का काम है। मुंजिया का नाम आते ही एल्विश उन दोनों को बताता है कि ये मुंजिया बनते कैसे हैं और इनको खत्म कैसे किया जाता है। वो कहता है ये मुंजिया आशिक मिजाज होते हैं और ये बेला से शादी करने के लिए उसे उस पेड़ के पास ही बुलाएगा और इसे उससे शादी करने के लिए एक बकरी के अंदर आना होगा और जैसे ही ये उस बकरी के अंदर आएगा तुम उस बकरी की बलि चढ़ा देना। ये मुंजिया भी उसके साथ मारा जाएगा। इसके बाद ये दोनों बेला के पास जाते हैं और उसे झूठ बोलते हैं। कहते हैं हैरी को एक शूट करना है और इसके लिए तुम्हें बिट्टू के गांव चलना पड़ेगा। इसके बाद बेला, उसके कुछ दोस्त और साथ ही बिट्टू, बिट्टू की माँ, हैरी और एल्विश एक बस में बैठकर गांव पहुंच जाते हैं। इसके बाद बिट्टू और बेला बीच पर बैठे थे। यहाँ बेला बिट्टू को बताती है, मैं क्यूबा के साथ ब्रेकअप करने वाली हूँ क्योंकि क्यूबा मुझे लंदन शिफ्ट होने के लिए फोर्स कर रहा है और मैं तो यहीं रहकर जुम्बा क्लासेस चलाना चाहती हूँ। और अब जब बेला क्यूबा से ब्रेकअप करने वाली थी, वो यहीं पर आकर बेला को सरप्राइज कर देता है और उससे माफी मांगकर बेला को फिर से मना लेता है। और ये देखते ही बिट्टू का मुंह फिर से लटक जाता है क्योंकि वो बेला को दिल से चाहता था। हालांकि अब सूरज ढल चुका था, इसलिए मुंजिया वापस आ गया था और वो जैसे ही क्यूबा को बेला के पास देखता है
उसे गुस्सा आ जाता है और फिर वो क्यूबा को घसीटता हुआ जंगल के अंदर ले जाता है। और फिर जब क्यूबा को डॉक्टर के पास लेकर जाया जाता है, डॉक्टर बताते हैं कि क्यूबा का प्राइवेट पार्ट किसी जंगली जानवर ने खा लिया है, मगर आपको तो पता है ये काम किसने किया। फिर हम बिट्टू और हैरी को देखते हैं जो मुंजिया को समझा रहे थे कि अभी हम तुम्हारी शादी बेला से नहीं करवा सकते, थोड़ा सा सब्र कर लो। अगले ही पल वहाँ रुक्कू आ जाती है और वो भी मुंजिया को देख सकती थी क्योंकि रुक्कू भी मुंजिया की ही ब्लड लाइन की थी। इसके बाद बिट्टू रुक्कू को सब कुछ बता देता है कि मुंजिया बेला से शादी करना चाहता है और इसीलिए हमें मुंजिया से निपटने के लिए बहुत सारी तैयारी करने की जरूरत है। रात को बिट्टू नारियल में नारियल पानी की जगह देसी दारू मिक्स कर देता है जिससे उसे नशा चढ़ जाता है। इसके बाद ये चारों सारा सामान इकट्ठा करके चितुकवाड़ी पहुंच जाते हैं जहां एल्विश उन्हें कॉल पर गाइड कर रहा था कि सबसे पहले आग लगाओ और खून से एक बकरी के ऊपर जेड का निशान बनाओ जिससे मुंजिया बकरी के अंदर आ जाएगा और तुम्हें बकरी को उसी समय खत्म करना होगा। और याद रहे ये निशान किसी और के ना लग जाए वरना मुंजिया उसमें ट्रांसफर हो जाएगा। फिर ये लोग ठीक वैसा ही करते हैं जैसा एल्विश ने कहा था, मगर बेला नशे में थी इसलिए वो बकरी के साथ खेलने लगती है और तभी मुंजिया बकरी में एंटर हो जाता है। और फिर जब बिट्टू उस बकरी को मारने वाला था, मुंजिया ट्रांसफर होकर बेला के शरीर में चला जाता है। यानी कि इससे पता चलता है जब बेला बकरी के साथ खेल रही थी वो जेड का निशान बेला के लग गया होगा। इसके बाद मुंजिया बेला के शरीर का यूज करके इन तीनों के लिए मुसीबत खड़ी करने लगता है और फिर ये तीनों बकरी को उठाकर वहां से भागकर सीधा अपने घर पहुंचते हैं और फिर ये सारी बात एल्विश को कॉल पर बता देते हैं। एल्विश कहता है आप लोग टेंशन मत लो, मैं आ रहा हूँ और उस बकरी को अपने पास ही रखना क्योंकि उसकी जरूरत पड़ेगी। तभी इन्हें रास्ते में बल्लू अपने एक साथी के साथ दिखता है जो इनसे बकरी छीन कर वहां से चला जाता है क्योंकि बल्लू को लग रहा था कि इन्होंने ये बकरी चुराई है। और जब ये घर पहुंचते हैं ये देखते हैं कि इनसे पहले मुंजिया वहां पहुंच चुका है और उससे डरकर सब इधर उधर भागने लगते हैं। तब जब एक कमरे में बिट्टू और उसकी माँ अकेले छुपे हुए थे, बिट्टू कहता है ये सारी मेरी ही वजह से हो रहा है। पहले तो इस मुंजिया ने मेरी वजह से मेरी दादी को छीन लिया और अब ये बेला को भी मार डालेगा। मगर पम्मी अपने बेटे को हौसला देते हुए कहती है तुम अपने आप को ब्लेम मत करो और हम बेला को बचा लेंगे। अगले ही पल मुंजिया वहां आ जाता है और फिर ये दोनों वहां से बाहर भागने लगते हैं। इन लोगों की किस्मत अच्छी थी क्योंकि एल्विश भी वहां पहुंच चुका था जो मुंजिया पर एक भभूत मारकर उसे कुछ देर के लिए शांत कर देता है। इसके बाद एल्विश बेला के चारों तरफ एक सर्कल बना देता है ताकि मुंजिया उससे बाहर ना निकल पाए। इसके बाद वो लोग उस बकरी को ढूंढने लगते हैं मगर फिर बिट्टू का चाचा उसे बताता है उस बकरी को तो हमने मारकर खा लिया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी क्योंकि मुंजिया उस सर्कल से बाहर आ जाता है। तभी एल्विश बल्लू को कहता है सब तेरी वजह से हो रहा है, अगर तूने बकरी को ना खाया होता तो अब तक मैं मुंजिया को उस बकरी में ट्रांसफर करके उसे मार चुका होता। इसके बाद एल्विश बल्लू को ही उस पेड़ से बांध देता है और उसी के खून से उसके माथे पर जेड का साइन बनाता है जिससे वो मुंजिया बेला के शरीर से निकलकर बल्लू के शरीर में चला जाता है। इसके बाद बल्लू बेकाबू होकर सब पर अटैक करने लगता है और बेला को लेकर चितकवाड़ी पहुंच जाता है। कुछ देर बाद बिट्टू को उसकी दादी दिखाई देती है जो कहती है तुम मुंजिया से जितना डरोगे ये तुम्हें उतना ही डराएगा। दूसरी तरफ हम बल्लू को देखते हैं जो बेला का गला घोट रहा था। तभी वहाँ बिट्टू उस छड़ी को लेकर आ जाता है जिससे मुंजिया की माँ उसे मारा करती थी। बिट्टू उस छड़ी से बल्लू को मार मार कर उसकी कमर पर जेड का साइन बना देता है। इसके बाद एक पल को बल्लू गायब होकर और फिर अचानक से बिट्टू के सामने आकर उस पर हमला कर देता है और बिट्टू को उसकी गर्दन से उठाकर उसे पेड़ से सटा देता है। बिट्टू के हाथ से भी खून निकल रहा था इसलिए वो अपने खून से उस जेड के निशान को पेड़ पर बना देता है जिसकी वजह से मुंजिया को बल्लू की बॉडी छोड़नी पड़ती है और वापस उसी पेड़ में जाना पड़ता है। बल्लू तो होश में आते ही वहां से भाग जाता है। वहीं बेला और बिट्टू को लग रहा था कि अब हम सेफ हैं क्योंकि मुंजिया तो पेड़ में वापस चला गया। मगर तभी मुंजिया पेड़ की जटाओं से बेला और बिट्टू पर हमला कर देता है। तभी बेला की नजर वहां पेड़ के पास पड़े एक पेट्रोल कंटेनर पर पड़ती है जिसे वो उठाकर पेड़ के ऊपर फेंक देती है और वहीं बिट्टू एक मशाल को फेंक कर उस पेड़ में आग लगा देता है जिससे वो पूरा का पूरा पेड़ बहुत बुरी तरह से जलने लगता है और फाइनली इन दोनों को मुंजिया से छुटकारा मिल जाता है। इसके बाद कहानी कुछ दिन आगे चली जाती है जहाँ बिट्टू बेला के पास आकर कहता है मैंने सुना है तुम वापस अमेरिका जा रही हो। बेला कहती है हाँ, मैं अपने मम्मी पापा के पास वापस जा रही हूँ मगर मैं शायद जल्दी ही वापस आऊंगी। मगर उसके जाने से पहले बिट्टू हिम्मत जुटाकर बेला को अपनी फीलिंग्स बता देता है और बेला कहती है मुझे इस बारे में सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए। बिट्टू कहता है हाँ कोई बात नहीं,
तुम अपना टाइम ले लो और टेंशन मत लो, मैं मुंजिया की तरह तुम्हारा पीछा नहीं करूंगा। और ये बोलकर बिट्टू भी वहां से चला जाता है। इसके बाद बिट्टू की लाइफ काफी अच्छी हो गई थी। वो वापस अपने काम पर ध्यान दे पा रहा था और अपने दोस्तों के साथ भी हैंग आउट करता रहता था। मगर एक दिन बिट्टू को फिर से उस मुंजिया की आवाज आती है। यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि उस जले हुए पेड़ को कुछ लोग काट रहे थे, जिसकी वजह से वो मुंजिया फिर से जाग जाता है और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको फिल्म का नरेशन कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।